हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके आगे का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, जो ओजोन लेयर के बारे में था। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। मैंने आपको समझाया था। वीडियो आपने नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर देख ले। ओजोन लेयर का, ओजोन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एक केमिकल है जो रेफ्रिजरेटर से, जो AC रेफ्रिजरेटर वहाँ से वो ज़्यादातर निकलता है CFC गैस। ओके, फिर HFC भी था। वो सारे ओजोन के ऊपर जो ओजोन का लेयर बना हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, वहाँ पर ओजोन के लेयर में हॉल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि सीधे जो सन के अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ पे आ जाते हैं और अर्थ को बहुत ही गर्म कर देते हैं। इसी की वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग भी देखने को मिल रहा है कि हर साल जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा है। आप देखो तो हर जगह पर ह्यूमन एक्टिविटी यानी एयर पॉल्यूटेड होता रहता है और उसकी वजह से ओजोन लेयर के अंदर होल हो गए हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो ये एक एयर पोल्यूशन की एक इफेक्ट है कि एयर पॉल्यूशन, हमने एयर इतना पॉल्यूटेड कर दिया है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि गर्मी बढ़ता जा रहा है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो हम समझते हैं। हम लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझने से पहले हमें समझना है कि ये ग्रीन हाउस क्या होता है। तो ध्यान से देखो, ग्रीन हाउस क्या है। तो मैं यहाँ पर एक दो तीन चार पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, पहले उसको हम पढ़ लेते हैं फिर हम समझते हैं। बिल्डिंग मेड ऑफ ग्लास फॉर ग्रोइंग और शेल्टरिंग द डेलिकेट प्लांट्स इज कॉल्ड ग्रीन हाउस। ओके, ग्रीन हाउस क्या है, तो एक ग्लास का बना होता है। आपने देखा होगा ग्रीन हाउस कि इस तरीके से ग्लास का एक बना होता है। ये जो वॉल्स है वो किससे बनी हुई है, ग्लास से बनी हुई है। अच्छा, इनके अंदर प्लांट्स को रखा जाता है। कुछ डेलिकेट प्लांट्स होते हैं जिनको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अच्छा, ग्रीन हाउस वो किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है। ये ग्लास बहुत ही स्पेशल टाइप के ग्लास होते हैं जो क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पर सन है, सन के रेज इस ग्रीन हाउस पे आएंगे। सन के रेज अंदर तो जाएंगे लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, राइट। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स को रखे होते हैं जिनको हमें ग्रो करवाना है। ओके, तो सन से जो रेज आते हैं वो ग्लास के थ्रू अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं आते हैं क्योंकि वो वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। इस टाइप का इसका एक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो CO2 और वाटर वेपर होता है। ओके, जो ग्लास के अंदर, जो ग्रीन हाउस के अंदर जो CO2 और वाटर वेपर जो होते हैं वो रेस को बाहर नहीं निकलने देते, वो उसको ट्रैप कर लेते हैं और रेस बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अंदर सन रेस से क्या होता है, एक गर्मी मिलती है। तो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है ग्रीन हाउस के अंदर का, वो मतलब अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल गर्म रहता है और फिर ये प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस बोलते हैं, राइट। तो सन रेज अंदर आएंगे लेकिन वो बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि वो अंदर ही ट्रैप हो जाएंगे और अंदर ट्रैप होने की वजह से अंदर क्या हो जाएगी, एक टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर रेगुलेट होगा। ओके, तो सन रेज अंदर आते रहेंगे लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बना होता है वो ग्लास से बना होता है। ओके, अंदर प्लांट्स लगाए होते हैं। वो प्लांट्स क्या करते हैं, इस सन रेज को लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ओके, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या होता है कि वो फिर अपना खाना खुद बनाते हैं और ग्रो भी करते हैं, राइट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, द ग्लास वॉल्स ऑफ ग्रीन हाउस अलाउ सन रेज टू पास थ्रू इन द इंटीरियर। ये जो ग्लास होते हैं उसके थ्रू सन रेज क्या होते हैं, अंदर पास हो जाते हैं। रिफ्लेक्टेड बैक इंफ्रारेड रेज आर नॉट अलाउड। ओके, जो इंफ्रारेड रेज आएंगे सन से वो अंदर तो आ जाएंगे लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। इसकी वजह से अंदर का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर अंदर राइज होगा और प्लांट्स को जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो मिलता रहेगा, राइट। CO2 and water vapor in greenhouse trap
ये जो ग्रीन हाउस के अंदर मैंने बताया ना CO2 और वाटर वेपर होते हैं, फोटोसिंथेसिस से ये रिलीज होते हैं, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। इससे जो CO2 और वाटर वेपर बनता है वो क्या कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, यानी जो इंफ्रारेड रेज आते हैं उनको वापस बाहर नहीं जाने देते, और मेक द हाउस वार्मर, और जो हाउस है ग्रीन हाउस है उसको गर्म कर देते हैं। देन आउटसाइड द एयर, बाहर की एयर से अंदर थोड़ा गर्म होता है। तो ये तो ग्रीन हाउस था। अच्छा, इसी टाइप का स्ट्रक्चर हमारे अर्थ पे भी बना हुआ है, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास क्या है, एयर है। ओके, इसी एयर के अंदर CO2 भी है, वाटर वेपर भी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी है। ओके, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस है। ये हमारा अर्थ है, ध्यान से देखना, ये एयर है। ओके, और एयर के अंदर ही क्या होता है, CO2 भी होता है, वाटर वेपर भी होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, CFC भी होता है, ओजोन भी होता है। ओके, अब क्या होता है, जनरली ये जो सन है वहां से अर्थ पे सन रेज आते हैं। ओके, फिर क्या होता है कि सन रेज अर्थ पे आते हैं, थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ, और बाकी का क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। बाकी के रेज क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड होता है सन रेज, उनको कौन रोक लेता है, हमारा जो ये एयर है, जो ब्लैंकेट बना हुआ है अर्थ के आसपास, उसको रोक लेता है। कौन रोक लेता है, CO2, वाटर वेपर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC, ओजोन, ये सारे जो रेज अर्थ पे आए थे उनको वापस बैक होने से रोक लेता है। और इस तरीके से हमारा जो अर्थ है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है, ताकि यहाँ पर जितने भी प्लांट्स है वो सब है वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके। तो यही इसी तरीके का चीज आर्टिफिशियल बनाया था ग्रीन हाउस के अंदर। लेकिन हमारे अर्थ पे भी एक टाइप का एक एयर ब्लैंकेट बना हुआ है, जिसके अंदर CO2 भी है, वाटर वेपर भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, CFC भी है, ओजोन, ये सारे क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। ये सारे क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, जो अर्थ को वार्म रखने में, गर्म रखने में हेल्प करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्रीन हाउस। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो ये जो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है उनका अगर लेवल बढ़ेगा, अच्छा उनका लेवल कब बढ़ेगा, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। देखो CO2 इंक्रीज कब होगा, जब हम बर्निंग ऑफ फ्यूल, है ना, इंडस्ट्री के अंदर आप देखोगे फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल व्हीकल्स के अंदर यूज होता है। जितना हम CO2 मतलब जितना हम क्या करेंगे, बर्न फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे, उतना CO2 बढ़ेगा। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बढ़ेगा, CFC भी बढ़ेगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सन से आने वाले जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसको ट्रैप करेंगे, और अर्थ बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, और अर्थ बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो अगर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो रिफ्लेक्टेड होते हैं रेज अर्थ से, पहले रेज क्या करते हैं, अर्थ पे आते हैं, फिर अर्थ पे थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वापस रिफ्लेक्ट जाते हैं, तो वो उनको जाने ही नहीं देगा। ओके, अगर ये सारे गैसेस अगर बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज जो बैक हो रही थी उसको जाने नहीं देगा, और अर्थ हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। और ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग से कितनी सारी प्रॉब्लम हो रहे हैं, गर्मी बहुत बढ़ रहा है। ओके, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जो माउंटेन और ग्लेशियर, जो बर्फ, जो पानी है जो ग्लेशियर के फॉर्म में है वो भी पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही ग्लेशियर से बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगा वो वाटर के फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आएगा, और अर्थ सरफेस पे पानी का लेवल ऊपर आएगा, और धीरे धीरे अर्थ जो है वो पूरा पानी में डूब जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस क्या है, तो जो ग्लास से बना एक बिल्डिंग होता है जिसके अंदर, अच्छा ये ग्रीन हाउस जनरली कहाँ पे बनाए जाते हैं, कोल्ड रीजन के अंदर। कहाँ पे, ठंडे प्रदेश के अंदर, कि जहाँ पे सन बहुत ही कम निकलता है या थोड़ी देर के लिए निकलता है। तो थोड़ी देर के लिए सन निकलेगा, उसके सन रेस को क्या कर लेंगे, ग्रीन हाउस के अंदर ट्रैप कर लेंगे और प्लांट्स को फिर ग्रो करवा सकते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक एयर पॉल्यूशन का एक इफेक्ट है, जिससे एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा, ग्लोबल वार्मिंग का। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस अगर
हमारी एक्टिविटी की वजह से। देखो CO2 भी बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में तो हमारी एक्टिविटी की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बढ़ रहे हैं तो हमारी एक्टिविटीज के, CFC भी बढ़ रहा है तो हमारी एक्टिविटी की वजह से, ओजोन जो डिप्लेशन हो रहा है वो भी हमारी एक्टिविटी की वजह से। तो अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस का क्वांटिटी अगर बढ़ गया तो वो जो सन रेज रिफ्लेक्ट होते हैं वो हो नहीं पाएंगे और सारे ही अर्थ पे रुक जाएंगे, और अर्थ पे रुक जाएंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत ही गर्म हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो आप देख सकते हो। अच्छा, बहुत सारी गर्मी पड़ेगी तो सीधी बात है कि वाटर जो इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा, ओके, और इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो रेन भी ज़्यादा आएगा और फ्लड भी आ सकता है। अच्छा, बहुत सारे क्रॉप्स है वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ये ग्लोबल वार्मिंग को भी क्रिएट करता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके पॉइंट मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।